ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। वहीं ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। सो ऑस्मोसिस जो है वो डिफ्यूजन का ही एक टाइप है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए हमने स्पेशली एक टर्म दे दिया उसको, ऑस्मोसिस। तो ये मैं अभी क्यों बता रहा था? क्योंकि हमने देखा प्लाज्मोलाइसिस में क्या हो रहा है, श्रिंकेज ऑफ सेल। जब हम लोग किसी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख देते हैं। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, तो मैंने अभी बताया कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में फ्लो करते हैं। ठीक है, तो अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, इसमें सल्यूट जो कंसेंट्रेशन है, सल्यूट यहां पे क्या हो सकता है, नॉर्मल जो हमारा वाटर में NaCl पाया जाता है या कोई भी ऐसा सल्यूट। ठीक है, मिनरल्स जो हमारे रहते हैं वाटर में, जो मिनरल्स या NaCl जो भी, मतलब NaCl भी एक मिनरल है। ठीक है, तो मिनरल जो भी पाए जाते हैं उनका कंसेंट्रेशन, सल्यूट कंसेंट्रेशन जो है इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, ये एरो मैंने ऊपर बनाया मतलब ज्यादा है। ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है और वाटर का कंसेंट्रेशन, ठीक है, वाटर का कंसेंट्रेशन कम होता है। ये एरो नीचे है मतलब कम है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सल्यूट कंसेंट्रेशन, सल्यूट भी मैं यहां पे बता देता हूं, सल्यूट का मतलब होता है मिनरल्स ऑफ वाटर। ठीक है, मिनरल्स ऑफ वाटर, जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं वाटर में उनको हम लोग सल्यूट कंसेंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सल्यूट कंसेंट्रेशन जो है वो ज्यादा होता है, वाटर कंसेंट्रेशन जो है वो कम होता है। ठीक है, और वहीं अगर मैं सेल की बात करूं तो इस सेल में क्या होगा, वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म है हमारे पास। ठीक है, साइटोप्लाज्म, और प्लांट सेल में एक और क्या चीज रहता है, वैक्यूल, वैक्यूल जो कि एक जेली लाइक सब्सटेंस है। ठीक है, वाटर लाइक सब्सटेंस है। तो वाटर कंसेंट्रेशन सेल में ज्यादा है, किससे? हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो यहां पे, उससे यहां पे वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, और सल्यूट कंसेंट्रेशन इसमें कम होता है। ठीक है, सल्यूट कंसेंट्रेशन इसमें कम होता है। तो अगर हम लोग सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें वाटर कंसेंट्रेशन इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, तो क्या होगा, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। यानी सेल में जो भी वाटर का कंसेंट्रेशन है या जो भी वाटर है वो फ्लो आउट हो जाएगा। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सेल, और वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जाके मिल जाएगा। दैट इज द फ्लो ऑफ वाटर इज फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो इसी कारण जो सेल को अगर हम लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। ये आप साथ साथ छोटा सा जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं या छोटा सा ऐसे जो लिख रहा हूं, एक आप नोट्स के तरीके से लिख सकते हैं ताकि आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो सेल को अगर हम लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड। ठीक है, अगर हम लोग सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो वो डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। और यही हमारा आंसर है। ठीक है, डीप्लाज्मोलाइज्ड, डीप्लाज्मोलाइज्ड का मतलब है प्लाज्मोलाइसिस का उल्टा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, सेल में वाटर कंटेंट वापस आ जाएगा फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, सल्यूट का कंसेंट्रेशन कम होता है। ठीक है, सल्यूट का कंसेंट्रेशन कम होता है, वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है। सो अब कहां से फ्लो होगा, वाटर कंसेंट्रेशन हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हाइयर है, सो वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू द सेल। ठीक है, सेल के अंदर वाटर चला जाएगा, जिसके वजह से सेल जो है वो प्लाज्मोलाइज्ड से डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, यानी सेल जो है अपने नॉर्मल शेप और साइज में वापस आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यही होगा। ठीक है, डीप्लाज्मोलाइसिस occurs when a plasmolized cell is placed in, प्लाज्मोलाइज्ड सेल है जब वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में है। अब उसको डीप्लाज्मोलाइज्ड करना है, डीप्लाज्मोलाइसिस करना है, तो उसको हम लोग हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा
तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है टैप वाटर। ठीक है, हमारे ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है टैप वाटर। अब अगर हम लोग टैप वाटर की बात करें तो टैप वाटर जो है वो एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है और वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। क्योंकि जो टैप वाटर आता है वो काफी ज्यादा प्रोसेस फॉलो करके आता है हमारे घरों तक। ठीक है, तो इस वजह से उसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है और वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात करें तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि टैप वाटर। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारे टैप वाटर दिया हुआ है तो हम लोग टैप वाटर करेंगे। ठीक है।